पूछा गया था कि नेम द पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू नॉन जीरो टर्म्स। दो ऐसी कोई पॉलिनोमियल जिसमें दो नॉन जीरो टर्म्स हो। नॉन जीरो टर्म्स का मीनिंग ये होता है कि कोई भी उसकी टर्म जीरो नहीं है। अदरवाइज आप तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो लिख के इसको कुछ भी बोल सकते हो। इसको ट्राइनोमियल बोल सकते हो, इसको बायनोमियल बोल सकते हो, इसको मोनोमियल बोल सकते हो। बट जीरोस को हम टर्म्स कंसीडर नहीं करते, इसीलिए उन्होंने स्पेसिफाई करने के लिए लिखा था कि नॉन जीरो टर्म हो। और कितनी टर्म्स हो? दो टर्म्स हो। दो टर्म्स मींस इस फॉर्मेट में आपके पास होंगी। तो टर्म्स के बेस पर अब उनका क्लासिफिकेशन पूछा है, तो आप मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल इनको कंसीडर करोगे, है ना। अगर आपसे टर्म्स के बेस पर ये पूछा गया है कि वो मोनोमियल है, बायनोमियल है, या फिर उनको क्या नाम दोगे आप, तो टर्म्स को काउंट करो और उनका नाम इसमें से कुछ भी लिख सकते हो। मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल जो भी वो है। इससे ज्यादा है तो उसको आप पॉलिनोमियल लिखोगे। हालांकि उनके नाम होते हैं बट आपके पोर्सन नहीं है तो आप नहीं सीखोगे उनको। फाइन। तो फर्स्ट का आंसर बायनोमियल था, क्योंकि उन्होंने टू नॉन जीरो टर्म्स की बात कही थी। टू टर्म्स वाले हमेशा क्या होते हैं? बायनोमियल होते हैं। डजंट मैटर वो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, बाय क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है। बट टर्म्स के बेस पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो उसको दो टर्म्स हैं तो बायनोमियल ही बोलेंगे। क्लियर सभी को? किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो कुछ भी। सीबीएसई क्लास 12th कंपार्टमेंट रिजल्ट। ओके, आई होप। ट्राइनोमियल जिसमें थ्री टर्म्स होती है, 2x² प्लस 3x प्लस 1, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ के तो मैंने रिटर्न कर दिए थे ये चेक करके, तो वो देख लेना, जहां जहां गड़बड़ थी उनकी उनको चेक कर लेना। कुछ के रिटर्न नहीं करे अभी मैंने चेक करके, तो वो भी देख लो कि आपने जो सॉल्यूशंस करे हैं उसमें से कितने आपके सही होने वाले और कितने गलत हैं। जो सही नहीं थे तो उसमें क्या आपके इश्यूज हुए, और जो सही हैं ऑब्वियसली उसमें अपने आप को आप शाबाशी दे सकते हो। सो सेकेंडरी क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल रूट थ्री। देखो रूट थ्री एक, आप जब आपके पास जब भी कोई पॉलिनोमियल होता है आप देखो कि वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है। आपको रूट थ्री दिया हुआ है, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल इंक्लूडेड नहीं है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा जीरो होती है। इसमें कई स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दे रखे थे। आपको इसमें डिग्री वन नहीं लिखनी है, क्योंकि आपको नंबर की डिग्री नहीं बतानी होती है, आपको वेरिएबल की डिग्री बतानी होती है। अब यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं। वेरिएबल क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है उसकी डिग्री जीरो थी और उसकी वजह से वो वन बन गया। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जब भी आपके पास है आप उसकी डिग्री क्या बताओगे? जीरो बताओगे, क्योंकि वहां पर वेरिएबल इंक्लूडेड नहीं है। रूट फोर होता तब भी उसकी डिग्री जीरो होती, क्योंकि रूट फोर की वैल्यू क्या होती है? टू होती है ना। बाहर आने से इसके साथ में एक्स तो नहीं आ जाएगा। जीरो पॉलिनोमियल नहीं, ये जीरो पॉलिनोमियल नहीं है निकिता। जीरो पॉलिनोमियल हम जीरो को बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल नहीं बोलते। जीरो पॉलिनोमियल हम सिर्फ जीरो को ही बोलते हैं। फाइन। ओके, तो इसमें किसी को कोई भी डाउट है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल मींस कोई भी नंबर आपको दिया है उसके साथ वेरिएबल इंक्लूडेड नहीं है, तो आप उसकी डिग्री हमेशा जीरो लिखोगे। नॉट डिफाइन भी नहीं लिखोगे, जीरो लिखोगे। क्लियर सभी को? ये बात बेसिक है और ध्यान में रखनी है। ओजस, कल डिग्रीज की वजह से आपको आपने एक आंसर गलत बताया था, तो ध्यान से समझना। हालांकि ये चैप्टर आपने किया हुआ है स्टिल।
ठीक है, सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इजी क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था कि ये एक पॉलिनोमियल है। पहली बात तो अ, 2 ब्रैकेट्स हो या फिर 3 ब्रैकेट्स हो, डजेंट मैटर, वो एक ही पॉलिनोमियल कंसीडर होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है बीच में। मल्टीप्लाई होने का मीनिंग है कि मल्टीप्लाई होके वो एक ही पॉलिनोमियल बनेगा। फाइन। ये 2 पॉलिनोमियल्स नहीं है, तो इसमें आप अलग अलग डिग्रीज नहीं लिखोगे। ये 3 था, 5 था, सॉरी, ये 3 है। x रेज टू द पावर 3 एंड x रेज टू द पावर 5। ऐसे केस में आपको अगर डिग्री बतानी है तो आप दोनों पॉलिनो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे और उसके बाद में हाईएस्ट पावर बता दोगे। लेकिन क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसमें आप शॉर्टकट ले सकते हो, जरूरी नहीं आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करके बताओ। ऐसे केस में आपको डिग्री बताने के लिए अगर मल्टीप्लाई हो रही है, सपोज करो x की पावर 2 और x की पावर 3, मैं पूछूं इसकी डिग्री क्या होगी, तो सिंपल आपको सिंप्लीफाई करने के बाद में इसका आंसर क्या मिलेगा, जल्दी से बताओ। यस, संयम। और कोई बताओ। संयम ने तो आंसर दे दिया। यस सलोनी, यस अक्षत, यस निकिता, है ना। तो हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। यस तनिषा, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लाई करके पावर्स ऐड ही होनी है। तो यहाँ पर आप हाईएस्ट पावर देखो दोनों की, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 5 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी इसकी डिग्री। यस ओजस, यस करेक्ट, सभी का आंसर करेक्ट है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3 + 5 8, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नो तनिषा, नॉट 5, 5 + 3, इसका आंसर 5 होगा, इसका आंसर 8 होगा। यस, अगर आपने नीचे वाले का आंसर बताया तो, अगर हाँ 5 और 8 करेक्ट। तो आपकी अगर मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो आप पावर्स को, जो हाईएस्ट पावर है उनको ऐड कर दोगे, और अगर डिवीजन हो रहा है तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट करके लिख दोगे, है ना। अगर मैं आपसे पूछता बताओ इसकी डिग्री क्या होगी, x की पावर 4 - 3 अपॉन x की पावर 2, तो डिग्री क्या आएगी। यस, हाईएस्ट पावर्स को आप माइनस कर दोगे, क्योंकि डिवीजन में जो पावर्स होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। तो इसमें आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। वेरीफाई करना चाहते हो आप, तो आप वेरीफाई करके देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर 8 ही आएगा। डिग्री का मीनिंग हाईएस्ट पावर, और इसमें हाईएस्ट पावर 8 ही आएगी। फाइन। किसी को कुछ डाउट इसमें डिग्री बताने में, इसमें भी गड़बड़ करी हुई थी कुछ ने, आई होप अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द नंबर ऑफ, सॉरी, व्हाट इज द जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल होता है जीरो, है ना, और इसका जीरो फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा इसका जीरो। काफी सभी ने आंसर, ऑलमोस्ट सभी ने सही दिए थे। ठीक है, संयम करेक्ट है। क्या जीरो नहीं, जीरो सही नहीं है, आंसर जीरो नहीं। ओके तनीषा, ओ जस्ट नो, ओके, नॉट जस्ट होल नंबर निकिता। ओनली रियल, रियल में सभी इंक्लूड हो जाते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, सभी। यस, यस तभी तो रियल नंबर बोला। यस, तो रियल नंबर में होल नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं। आप जितने भी नंबर्स यूज करते हो वो सभी रियल नंबर्स हैं। आप शायद नेचुरल नंबर्स और रियल नंबर्स में कंफ्यूज हो रहे हो। नॉट डिफाइंड, अभी उसी पर आ रहा हूँ, जस्ट वेट तनिषा। नॉट डिफाइंड जिसने आंसर दिया है,
तो नॉट डिफाइन का मतलब होता है कि आप बता ही नहीं सकते कि उसका क्या जीरो हो सकता है। मतलब नॉट डिफाइंड का मीनिंग एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसी वैल्यू जिसको हम इमेजिन ही ना कर सके, है ना? बट इस केस में आप इमेजिन कर सकते हो। नॉट डिफाइंड की वैल्यू तब आती है, सपोज करो 0 को 1 से डिवाइड करा, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, है ना? 1 zeros आर 0, 0 को 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर 0 आया, आंसर 0 ही आया, या पूरा कैंसिल आउट हो गया। बट गुड निकिता, अगर आप 1 को 0 से डिवाइड करोगे, आप कितना भी बड़ा नंबर इमेजिन कर लो, वो कभी भी 0 से मल्टीप्लाई होके 1 के आसपास तो पहुंच ही नहीं सकता। दैट मीन्स आप इमेजिन ही नहीं कर सकते ऐसा नंबर जिसको आप 0 से मल्टीप्लाई करके 1 के आसपास ला सको और इसको सॉल्व कर सको। ये सॉल्व ही नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई वी कॉल इट नॉट डिफाइंड, कि हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। बट जीरो पॉलिनोमियल का कोई जीरो आपको बताना है तो कुछ भी नंबर हो सकता है। जीरो पॉलिनोमियल का मीनिंग हो गया जीरो से किसी भी वेरिएबल की मल्टीप्लाई हो रही है। ओके, अब इस वेरिएबल की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो। यहाँ पर आप x के प्लेस पर 1 पुट करो तब भी आंसर 0 आएगा, x के प्लेस पर 2 पुट करो तब भी आंसर 0 आएगा, x के प्लेस पर आप -1/2 पुट करो तब भी आंसर 0 आएगा, x के प्लेस पर आप 0.2 पुट करो तब भी आंसर 0 आएगा, है ना? तो इसका मीनिंग ये हुआ कोई भी रियल नंबर जीरो पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है। एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर। हम रियल नंबर की बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके कोर्स में अभी आपको 10 तक इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया है जो नॉन रियल नंबर्स हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि एनी रियल नंबर जो भी आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 ही आएगा। 1 को 0 से डिवाइड नहीं किया है संयम, ध्यान से सुना भी करो कि वो मैंने क्यों किया था। वो मैंने ये बताने के लिए किया था कि नॉट डिफाइन का मीनिंग क्या होता है। आप इसका आंसर नॉट डिफाइन नहीं दे सकते फोर्थ क्वेश्चन का, और सिर्फ जीरो भी नहीं दे सकते कि जीरो जीरो पॉलिनोमियल का जीरो जीरो होगा। जीरो की तो मल्टीप्लाई होके जीरो से आंसर जीरो ही आएगा, लेकिन वो एक लौता उसका एक जीरो नहीं है। इसके बहुत सारे जीरोस हो सकते हैं। आप जीरो की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तब भी जीरो ही आएगा, जो यहाँ मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं। तो एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर जिसको हम एक्स के प्लेस पर रख सकते हैं, तो फिर वहां पर हम कहते हैं कि इस जीरो पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो हो सकता है। नॉट डिफाइन मैंने बता दिया, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें आप किसी नंबर को इमेजिन ही ना कर सको, उसका आप आंसर दे ही ना सको। जैसे जीरो को 1 को 0 से आप डिवाइड करने बैठोगे तो उसका क्या आंसर होगा? आप आंसर दे ही नहीं सकते। हमारा जो मेन कंसर्न होता है जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, देखो सिंपल सी बात है, सपोज करो मैंने आपको 2 को 3 से डिवाइड करने के लिए बोला, तो आप इसको तब तक डिवाइड करोगे ना जब तक कि जो रिमाइंडर है वो इससे छोटा नहीं हो जाता। यहाँ पर ये ऑलरेडी इससे छोटा है तो आप पॉइंट लगा दोगे, फाइन, और उसके बाद में इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करते चले जाओगे, उससे आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा और रिमाइंडर जो है वो छोटा होता चला जाएगा या फिर रिपीट होता चला जाएगा। सपोज करो मैंने 5 को आपको डिवाइड करने के लिए बोला और बोला कि डेसिमल का यूज नहीं करना है, 5 को 2 से डिवाइड करने के लिए बोला, तो आप कब तक डिवाइड करोगे? जब तक कि रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा नहीं हो जाता। 2 2s आर 4 बचा 1। अब इसके आगे तो आप डिवाइड नहीं करोगे, डेसिमल नहीं लगाना है आपको। बट यहाँ पर आप डिवाइड करके देखो, आपके पास कभी भी ऐसी वैल्यू आएगी ही नहीं जो किससे छोटी हो? डिवाइजर से छोटी हो, मीन्स 0 से छोटी हो। क्या ऐसा हो सकता है 0 से छोटी कोई वैल्यू नीचे आ जाए? 0 इंटू, अगर आप सपोज करो 0 से छोटा -1 होता है, -1 भी यहाँ रखा अगर आपने, -1 इंटू 0 क्या होता है? 0 ही होता है। तब भी रिमाइंडर क्या बचेगा? 1, जो कि 0 से बड़ा है ना? और भी कुछ आप नंबर रख के देख लो, वो 1 से, तो यहाँ तो 1 ही आएगा जो कि डिवाइजर से बड़ा है। और डिवीजन का रूल ये होता है कि जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। तो ये एक ऐसा केस है जिसमें हम बता ही नहीं सकते कि हम यहाँ पर क्या नंबर रखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। पॉलिनोमियल 1 क्या होता है? व्हाट इज पॉलिनोमियल 1?
अभी तो बताया जीरो। कांस्टेंट टर्म का ध्यान से सुन नहीं रहे हो तुम, फर्स्ट क्वेश्चन ही था कि कांस्टेंट कोई भी पॉलिनोमियल होता है तो उसकी डिग्री क्या होती है, उसकी डिग्री जीरो होती है। दैट मीन्स उसका जीरो कुछ भी नहीं होता है, उसका जीरो नहीं हो सकता। आप वन को वन ही लिख सकते हो, उसमें किसी की मल्टीप्लाई करके जब उसके साथ वेरिएबल ही नहीं है तो उसको वन को आप जबरदस्ती जीरो नहीं बना सकते, वन वन ही रहेगा। हाँ या ना? वन को आप जीरो कैसे बना सकते हो? नहीं बना सकते। वन अगर कोई एक चीज है तो वो एक चीज ही रहेगी, उसको आप जीरो नहीं बना सकते। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होते हैं उसके जीरो नहीं होते हैं, उसमें भी नॉट डिफाइंड नहीं आएगा, उसका जीरो ही नहीं होता है। उसकी डिग्री जीरो होती है तो जीरो भी जीरो ही होगा, मीन्स कुछ भी नहीं होगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ जीरोस इन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होती है, थ्री होती है। और आपको मैंने बताया था किसी पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होते हैं जो उसकी हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री होती है। तो इसकी डिग्री क्या होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की? थ्री होती है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? थ्री ही होंगे। यस, थ्री। क्वाड्रेटिक है तो फिर वन होंगे। ओजस कहाँ सो सो के जागते हो? बायनोमियल अभी बताया था, इसका मतलब आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल भी। जब मैं क्वेश्चन पे मूव कर जाता हूँ उसके बाद में क्यों याद आता है? जब मैं उस शीट पर था मैं पूछ रहा था क्लियर हो गया क्लियर हो गया, तो क्यों नहीं याद आया आपको तब कि आपको पूछना है फिर से? जीरो जीरो पॉलिनोमियल है सही है, अभी मैंने बताया जीरो कांस्टेंट नहीं, जीरो जीरो पॉलिनोमियल है। जीरो को अलग कैटेगरी में रखा गया है, कांस्टेंट नहीं, जीरो पॉलिनोमियल ही बोलते हैं उसको। जो भी डाउट है उसी क्वेश्चन पे पूछ लो। डिस्टरबेंस होता है कि हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं और आप बीच में पिछले क्वेश्चन का या आगे के क्वेश्चन का पूछ रहे हो। मेरा भी माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, मैं आपकी चैट भी पढ़ रहा हूँ बता भी रहा हूँ, उस केस में मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो उस चीज को समझो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यूबिक का पता चल गया सभी को कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? यस निकिता, किसी को भी कुछ पूछना है इस बारे में तो बताओ। थ्री जीरोस होते हैं। क्वाड्रेटिक के कितने होते हैं चलो बताओ, क्वाड्रेटिक जो होता है उसके कितने जीरोस होते हैं? नो संयम, यस अक्षत, नो सलोनी, नो निकिता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बाय क्वाड्रेटिक। यस ओजस, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक। आप जो फोर जीरोस बता रहे हो वो बाय क्वाड्रेटिक के होते हैं। ओके, बाय क्वाड्रेटिक के फोर जीरोस होते हैं, ओनली क्वाड्रेटिक है तो उसके टू जीरोस होंगे, क्योंकि उसमें हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर जिसको डिग्री बोलते हैं वो क्या होती है, टू होती है। लीनियर के कितने होते हैं? लीनियर के कितने जीरोस होते हैं? यस ओजस, यस अक्षत, यस सलोनी, यस सही है। लीनियर के हमेशा वन जीरो होता है, हाईएस्ट पावर उसकी वन है तो एक ही जीरो होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें गड़बड़ करी हुई थी काफी, देखो पी जीरो हमें फाइंड आउट करना है, नहीं इसमें नहीं, दूसरा था वो। ओके, वो शायद टेस्ट में था। पी वाई गिवन है, पी वाई की वैल्यू है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, और हमें पी जीरो कैलकुलेट करना है। तो पी जीरो का मीनिंग है जहां जहां पर वाई है वहां जीरो पुट कर दो। जीरो का स्क्वायर जीरो, ये जीरो, जीरो माइनस जीरो तो बचा क्या, वन। तो पी जीरो की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर ये तो सभी को? किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसमें? पूछो। पी जीरो की वैल्यू जीरो, पी वन पूछते तो हम y के प्लेस पर वन पुट करते, पी टू पूछते तो हम y के प्लेस पर टू पुट करते, पी माइनस वन पूछते तो हम y के प्लेस पर माइनस वन पुट करते। जो भी पूछा है आपसे, जिसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दी हुई है, आप y के प्लेस पर वही पुट कर दोगे। हाँ अब मुझे याद आया ए वाला क्वेश्चन जिसमें पी ए भी पूछा था, है ना? एक टेस्ट में क्वेश्चन दिया था कि फाइंड वैल्यू ऑफ पी ए, तो सभी बच्चे कहते सर इसमें तो ए तो है ही नहीं, हम कहाँ से ए
की वैल्यू निकालें। ए की वैल्यू नहीं निकालनी थी उसमें, आपको अगर पी ए बोला है दैट मीन्स आपको पी वाई में वाई के प्लेस पर क्या पुट करना है, ए पुट करना है, दैट्स इट। यहाँ वाई है तो यहाँ पर आप ए पुट करो और ये हो गया आंसर। इसके आगे आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, अगर होता है तो कर लो सिंप्लीफाई, ये नहीं हो सकता। तो किसका फैक्टर, किसका फैक्टर ओजस, इसका फैक्टर आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से निकालना होगा। ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करो और ट्राई करके देखो कि क्या होगा। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से तो ये नहीं हो सकता, इसके लिए फिर बाकी के मेथड्स होते हैं जो आपको 10th क्लास में बताए जाएंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड से अगर आप कर सकते हो तो जरूर कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो, क्योंकि जो मेथड है वो आपके अभी 9th क्लास में इंट्रोड्यूस नहीं है। आप ऐसे पॉलिनोमियल्स के भी फैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हो जिसमें मिडिल टर्म फैक्टर्स नहीं हो रहे, लेकिन उनको करने के मेथड्स अलग होते हैं जो आपको 10th क्लास के सेकंड चैप्टर में बताए जाएंगे, सेकंड और फोर्थ दोनों ही चैप्टर्स में बताए जाएंगे। तो पीए का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, टेस्ट में था और बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था और या फिर करा ही नहीं था, और ड्यूरिंग टेस्ट मेरे पास क्वेरीज भी आई थी कि ये पीए हम कैसे कैलकुलेट करें, यहाँ तो पीए तो है ही नहीं या ए तो है ही नहीं। आपको पीए अगर कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है, दैट डजंट मीन कि आपको ए की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स कि आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें वेरिएबल के प्लेस पर ए पुट करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। सिंप्लीफाई हो सकता है तो करो, नहीं हो रहा है तो बिल्कुल मत करो। जैसे इस केस में इसका आंसर ये हो गया, बस जहां y था वहां पर a आ गया। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछो, कुछ भी इस बारे में भी, कुछ भी लिख सकते हैं, वो किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लिख सकते हैं, वो ऐसा भी हो सकता है ये लिख दें कि कैंडी की वैल्यू बताओ। कुछ भी नहीं करना, आपको जो बेसिक बताएंगे आप उसी पे स्टिक रहोगे। क्वेश्चन की वैल्यूज बदलने से क्वेश्चन के मेथड कभी भी चेंज नहीं होते हैं। उन्होंने पी कैंडी बोला है तो इसका आंसर क्या होगा जरा बताना। इस ये पॉलिनोमियल है पी वाई और उन्होंने पी कैंडी की वैल्यू पूछी है, तो बताओ पी कैंडी की वैल्यू क्या होगी, कोई भी बताओ। y1, सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे y के प्लेस पर कैंडी रखोगे। यहाँ p0 पूछा था तो y के प्लेस पर 0 रखा था। यस आन्या, यस सलोनी। नो, p+1 नहीं, जहां पर y है वहां पर आपको जिसकी वैल्यू पूछी है वो पुट करना है। y के प्लेस पर कैंडी रख दो बस, कैंडी का स्क्वायर माइनस कैंडी +1 हो गया। वो p डोंकी की पूछे तो आप y के प्लेस पर डोंकी रख दो। कुछ भी वैल्यू पूछ सकते हैं, वो px की वैल्यू पूछ सकते हैं, y दे रखा है वो px की वैल्यू भी पूछ सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। नॉट डोंकी+1, डोंकी का स्क्वायर माइनस डोंकी+1 आएगा। डोंकी स्क्वायर कहाँ गया, वैल्यू सिर्फ सब्सटीट्यूट करनी है और कुछ भी काम नहीं करना है आपको। अगर आपको कोई इस तरह से पी एक्स या पी वाई दिया हुआ है पॉलिनोमियल और आपसे पूछा जाए p-2 की वैल्यू बताओ, तो आपको सिंपली जहां पर भी वो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है पॉलिनोमियल में उसके प्लेस पर आपको -2 रखना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। सिंप्लीफाई हो सकता है तो करो, नहीं होता है तो मत करो। क्लियर, पूछना है किसी को कुछ इस बारे में कि ये कैंडी और डोंकी कहाँ से है। ये मेरे दिमाग की उपज है, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा था। बोलो बोलो, किसी को नहीं पूछना है, चलो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ गया, इन द पॉलिनोमियल इन द एक्सप्रेशन राइट एनी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का कोई भी पॉलिनोमियल लिख दो, एक वेरिएबल का आप कोई भी पॉलिनोमियल लिख दो, ax² प्लस bx प्लस c। आप ये भी लिख सकते हो लेकिन इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा वेयर a b
C are constant, क्योंकि यहाँ पर वैसे देखोगे तो 1 2 3 4 वेरिएबल्स यूज हो गए, लेकिन अगर आपने ये लिख दिया तो वो बस x को वेरिएबल कंसीडर करेंगे। 2x इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नहीं लिखनी है, पॉलिनोमियल लिखना है। इक्वल्स टू का साइन जब भी आ जाता है तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं, उसको इक्वेशन बोलते हैं। तो जब भी आप पॉलिनोमियल के एग्जांपल दे रहे हो, इक्वल्स टू का साइन बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे, गलत हो जाएगा आंसर आपका, वो इक्वेशन हो जाएगी। उन्होंने सिर्फ पॉलिनोमियल पूछा है तो आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे या फिर इस तरह से कुछ भी पॉलिनोमियल दे सकते हो, बस उसमें वन वेरिएबल होना चाहिए, नॉट टू वेरिएबल्स और मोर। यस, नाउ करेक्ट। 2x plus 6 is correct, 3x square plus 5x plus 2 is correct। क्लियर ये भी सभी को कि वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल कैसे लिखना है? इसके आंसर्स तो कईयों ने सही भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सॉरी इन द एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस पाई ओवर 2x minus 7 what is the coefficient of x? x का coefficient means x को छोड़कर, यस तनिषा करेक्ट, x को छोड़कर उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका कोफिशिएंट होगा। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है? पाई बाय 2, ये इसका कोफिशिएंट है। यस निकिता, यस ठीक है। नॉट ये वाला पाई, पाई और पाई में डिफरेंस है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, पहले बताया था। ये वाला पाई होता है जिसको हम खाते हैं। किस किस को पाई पसंद है? लेमन पाई, जिंजर पाई, एप्पल पाई। नॉट पिज्जा, ये पिज्जा नहीं है, पाई है। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अक्षत, इतना ज्यादा बुरा? आई हेट पाइज, मुझे फ्रूट्स के साथ में कॉम्बिनेशंस बिल्कुल पसंद नहीं है। सॉरी, मैं पर्सनल बातों पे आ रहा हूँ, बट जस्ट बता रहा हूँ। बटर पाई, ओके। एनीवेज चलो, पाई ओवर 2 इसका आंसर है। बताओ इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है इस वाले एक्सप्रेशन में? व्हाट इज कांस्टेंट टर्म? यस सलोनी, यस अक्षत। संयम, कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ एक्स नहीं होता है। तनिषा थोड़ा सा गलत है, आन्या थोड़ा सा गलत है, ध्यान से देखो। कांस्टेंट टर्म, यस तनिषा। संयम जिसके साथ एक्स नहीं है, यस आन्या, नाउ करेक्ट। हाँ अब करेक्ट है। कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं होता है मल्टीप्लाइड। तो यहाँ पर वो टर्म क्या है? -7। साइन को भी हम कंसीडर करते हैं। पॉजिटिव को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पॉजिटिव हम नहीं लिखते हैं, अदरवाइज ये प्लस का पाई/2 है। बट पॉजिटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो अंडरस्टूड है कि अगर किसी के आगे कोई साइन नहीं लगा है तो वो पॉजिटिव होगा। एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या लिखोगे इस केस में? यस सलोम, यस संयम, यस अक्षर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा, ठीक है। ये करेक्ट था निकिता, तुम्हारा भी करेक्ट था। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो कि px गिवन है। px इज x³ - 3x² और साथ में -2x + 6, और इसकी वैल्यू हमें एट x इक्वल्स टू √2 कैलकुलेट करनी है। मीन्स x के प्लेस पर √2 हमें सब्सटीट्यूट करना है। तो √2
का क्यूब -3 इंटू √2 का स्क्वायर -2 √2 +6 है ना। इसमें सलोनी शायद आपने गड़बड़ कर रखी थी, -√2 लिया हुआ था, कुछ किसी क्वेश्चन में किया हुआ था ऐसा आई थिंक। आपको जब x इक्वल्स टू में दिया हुआ है तो फिर साइन चेंज हम नहीं करते। जैसे आपको अगर ऐसे दिया होता कि बताओ रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से x की वैल्यू क्या होगी, ओके तो किसी और का होगा। उन्होंने यहाँ पर भी साइन चेंज कर दिए थे। हम जब इस फॉर्मेट में दिया होता है इस फॉर्म में, तब हम साइन चेंज करके x के प्लेस पर वो वैल्यू पुट करते हैं। अगर इक्वल्स टू का साइन है तो सेम टू सेम वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो किसी जिसका भी था वो प्लीज ध्यान रखना, ऐसे केस में हम साइन चेंज नहीं करते। √2 का क्यूब क्या होगा, बताओ √2 का क्यूब क्या होता है? व्हाट इज √2 का क्यूब? क्यूब निकिता, यस सलोनी, क्यूब मींस 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। क्या आएगा आंसर? नो, वो तो 2 का क्यूब होता है। यस अक्षत, सही हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताओ। नो अन्य, √2 का ओनली, नॉट 2 √2 का। यस ओजस करेक्ट, √2 का, नो नॉट 4। देखो √2 मल्टीप्लाइड √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, दैट मींस एक ही रूट में 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 2 बाहर आ गया, अंदर बचा √2, तो 2 √2 इज द आंसर। तो यहाँ पर आया 2 √2 -3 मल्टीप्लाइड बाय √2 का स्क्वायर 2, ओके सही है। ये 2 √2 +6, तो ये 2 √2 -6 -2 √2 +6, 2 √2 से 2 √2 कैंसिल, 6 से 6 क्योंकि अपोजिट साइंस थे, तो आंसर आया 0। ठीक है, आंसर 0। सॉरी गौरी ज्वाइन नहीं कर पा रहे, शायद रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही, तो उसके मैसेज में देख रहा था। गौरी इसके आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। जो डाउट होगा आप व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं दोबारा बता दूंगा। ऐसे तो आई थिंक इसमें कुछ ऐसा बचा नहीं है जो मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी, सब समझ में आ रहा होगा एज्यूमिंग। ओके, जस्ट वेट, पेशेंस, सब्र का फल मीठा। ठीक है, अभी पहुंचने वाले हैं बस। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया कि इफ y इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू तो दी है 2 एंड अनदर वैल्यू इज 0, एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड, ये 0 है पॉलिनोमियल एफ वाई के। देखो जरूरी नहीं है यहाँ पर p ही हो, एफ बी लिखा हो सकता है, बात एक ही है। फंक्शन एंड पॉलिनोमियल्स एक ही चीज है फिलहाल आपके लिए। 2y³ -5y², मेरा जो चश्मा है वो टूट चुका है और मुझे बहुत मुश्किल से दिखाई दे रहा है, एंड ay+b, ये आपका पॉलिनोमियल है जिसमें आपको 2 जीरोस दिए हुए हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 होने चाहिए, बट आपको 2 जीरोस दिए हुए हैं और वही सफिशिएंट है ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। इसमें सिंपल, जब भी आपको ये दिया हो आपको क्या करना है, जो जीरोस गिवन है आप जीरोस एक एक करके पुट करो और 2 इक्वेशंस बनाओ। जैसे हमने y के प्लेस पर पहले 2 पुट किया,
ये भी काफी हद तक सही था काफी बच्चों का। 2 मल्टीप्लाइड बाय y के प्लेस पर 2 पुट किया, उसकी पावर 3, माइनस 5 y के प्लेस पर अगेन 2 पुट किया, उसकी पावर 2, प्लस a मल्टीप्लाइड बाय y के प्लेस पर 2, देन b। और क्योंकि ये इसके जीरो हैं तो वैल्यू 2 पुट करने के बाद में आंसर भी क्या आना चाहिए, जीरो, मींस रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरो। सो हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे क्योंकि ये इसके जीरोस गिवन है। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 16, इसको हटा ही देता हूँ यार। 16 minus 4 5s are 20 plus 2a plus b equals to 0. 16 minus 20, that is minus 4, plus 2a plus b equals to 0. और बाकी सब वैल्यूज को हम उधर ले जाते हैं, b को यहाँ छोड़ देते हैं। आप कुछ भी ले जा सकते हो, मैं b को इधर छोड़ गया, आप a को छोड़ सकते हो, कोई भी वेरिएबल जो आपको कंफर्टेबल हो आप इसको छोड़ सकते हो। मुझे ये कंफर्टेबल लगता है, जो अकेला है उसको यहाँ छोड़ दो, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो ट्रांसपोज करोगे तो साइंस चेंज हो जाएंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नाउ सेकंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे हम अनदर जीरो से। एफ वाई इज गिवन अगेन 2y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस ay प्लस b, एंड y के प्लेस पर इस बार हम जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय जीरो का क्यूब माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय जीरो का स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाइड बाय जीरो प्लस b इक्वल्स टू जीरो। करेक्ट। तो यहां से आपके पास ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो बचा क्या, b इक्वल्स टू जीरो। ये है सेकंड इक्वेशन। इस इक्वेशन की वैल्यू को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर लिया। सब्स्टिट्यूटिंग, सॉरी मैं छोटा लिख रहा हूं क्योंकि जगह कम है। वैल्यू ऑफ b इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब आप पुट करोगे b की वैल्यू तो जीरो आ गई, और राइट हैंड साइड में क्या था, 4 माइनस 2a, ट्रांसपोज किया तो माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 2a, फिर से ट्रांसपोज किया तो माइनस 4 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू a, कैंसिल किया तो a की वैल्यू आ गई 2। प्लीज ऐसे लिखकर आना, 2 इक्वल्स टू a। आपका आंसर आ रहा है लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है। 2 की वैल्यू a नहीं होती है, a की वैल्यू 2 हो सकती है। ठीक है, तो ये था आपकी कैलकुलेशन। यस सलोनी एंड निकिता। 10th क्वेश्चन ऐसे होना था, फॉर्म टू इक्वेशंस एंड इन केस b की वैल्यू जीरो नहीं होती तो आप वहां पर b के प्लेस पर कुछ और भी पुट कर देते जो आपका कैलकुलेट होकर आता। सो 2 एंड 0 ये इसके आंसर्स थे। क्लियर सभी को? किसी को कुछ पूछना है तो पूछो इसमें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके जो सॉल्यूशंस हैं स्टेप बाय स्टेप वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। आई हैव दो सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। हो सकता है वो दूसरे मेथड से भी सॉल्व हो जो मैं आपको नहीं बताया है, मे बी, लेकिन आप उनको देख सकते हो, ज्यादा डिफरेंट नहीं होंगे। तो अगर आपको बाद में जरूरत पड़ती है ये देखने की स्टेप्स को तो आप देख सकते हो, समझ आपको आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें दिया हुआ है f(x) कितना दिया हुआ है, x रेज टू द पावर 4 बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल 3x क्यूब, 3x है ना, नहीं 4x क्यूब है, 4x क्यूब, 4x क्यूब, then we have 3x square minus 2x plus 1। ठीक है, and what they asked कि find whether f0 multiplied by f minus 1 equals to f2।
f0 को अगर हम f-1 से मल्टीप्लाई करें, f-1, तो वेरीफाई करो कि, सॉरी नॉट वेरीफाई, चेक करना है कि वो f2 के इक्वल आता है या नहीं आता है। वेरिफिकेशन में आंसर इक्वल आते ही आते हैं, ध्यान रखना। तो वेरिफिकेशन के लिए नहीं लिखा है, वी जस्ट नीड टू चेक। तो हम पहले f0 कैलकुलेट करते हैं। f0 की वैल्यू क्या होगी, f के प्लेस पर 0 पुट किया, 0 का पावर 4 0 ही होगा, 4 इंटू 0 की पावर 3 0 ही होगा, 3 इंटू 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, -2 इंटू 0 0 ही होगा, -0 और +1, तो f0 की वैल्यू तो आई 1। नाउ f-1 की वैल्यू, -1 की पावर 4, -4 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर, -2 इंटू -1 प्लस 1। सो ये तो हो गया +1, ये -1 होगा, -1 इंटू -4 +4 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा एंड ये 1 हो जाएगा। ठीक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम इसमें? पार्ट -7 क्यों? मैंने गड़बड़ करी है, लेट मी चेक। -1 का 4 माइनस, ठीक है, 3 ठीक है, 2 ठीक है एंड 1 ठीक है। ठीक है, एक मिनट, किसका कॉल आया है? ओके, F2, ओके F2, ठीक है पार्थ, ठीक से करो। F2 की वैल्यू देखते हैं, F2 क्या होगा, 2 की पावर 4 -4 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1। नाउ 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, 2 की पावर 3 8, 8 4 जार 32, है ना, 8 चौक 32, 2 2 जार 4, 4 प्लस 4 इंटू 3 12 एंड 2 2 जार 4 प्लस 1। अजीब कुछ नहीं होता है मैथ्स में। 16 प्लस 12 कितने हो जाएंगे, 16 प्लस 12 28, 28 प्लस 1 29, ठीक है पार्थ, 29 एंड 29 में से -32 एंड -4 कितना होता है, -36, तो आंसर आया -7। ये F2 हो गया। अब देख लो, पहले लेफ्ट हैंड साइड देखा, F0 मल्टीप्लाइड बाय F-1, अलग अलग देखना है, इनको इक्वल्स टू नहीं रखना है क्योंकि हम चेक कर रहे हैं, तो हम इक्वल्स टू नहीं रखेंगे। f0 मल्टीप्लाइड बाय f-1, दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 11, 11 आया। नाउ यस सलोनी, नॉट इक्वल, यस अक्षर। एंड f2 क्या है, राइट हैंड साइड में f2 that is equals to -7, so LHS is not equals to RHS। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो ये हमें चेक करना था। अगर क्वेश्चन में वेरीफाई करने को लिखा होता तो वैल्यूज चेंज होती और उस केस में आंसर्स इक्वल आने चाहिए ही चाहिए थे। वेरिफिकेशन, शो दैट, प्रूव दैट, इसमें आंसर्स वो ही आते हैं। चेक लिखा है तो जरूरी नहीं आंसर सेम आए ही आए। 11th क्वेश्चन हो गया, इसके बाद में 12th क्वेश्चन क्या है, कहाँ गया? 12th क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है वो भी काफी हद तक, उसमें बस प्लस करना है हमें। वी हैव px इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर -2x पार्ट टू, विच पार्ट टू निकिता?
किसका पार्ट 2? क्वेश्चन 10 का पार्ट 2। क्वेश्चन 10 का पार्ट 2 क्या था? बहुत देर में याद आया? वाई? बताओ, कहां पर, कहां से डाउट है? नो, यू विल नॉट ट्राई अगेन ड्यूरिंग सेशन। उससे क्या होगा, आप तो ट्राई कर रहे हो और मैं जो बता रहा हूँ आप वो नहीं सुन पा रहे होगे, ऑब्वियसली उस पर ध्यान नहीं होगा तो आप मिस कर दोगे। अब बताओ कि क्या मिस, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम है? यू हैव स्टेप्स, टेल मी विच स्टेप स्पेसिफिकली आपको पूछना है। एंड y इक्वल्स टू 0, क्योंकि उन्होंने y की वैल्यू 0 दी हुई है, दैट्स इट। इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है, क्वेश्चन में y की वैल्यू 0 दी हुई है तो क्यों नहीं। पार्ट 2 में, विच इज पार्ट 2? यहाँ पर, हाँ तो यही तो, एक बार हमने y की वैल्यू 2 पुट करी और एक बार y की वैल्यू 0 पुट करी, क्योंकि उन्होंने दो जीरोस दिए हुए थे। फर्स्ट पार्ट में हमने y की वैल्यू 2 पुट करी और सेकंड पार्ट में हमने y की वैल्यू 0 पुट करी। आप एक ही जीरो, एक ही वैल्यू पुट कर करके दो इक्वेशंस नहीं बना सकते, उससे तो आपका आंसर फिर सही आएगा ही नहीं। आप ए और बी की वैल्यू को मत देखो, आप ये देखो कि आपको जब एक ही पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, यू हैव ओनली वन पॉलिनोमियल एंड उसमें दो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। दो वेरिएबल्स की फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू आपको हमेशा दो इक्वेशंस की जरूरत होगी ही होगी। आप एक ही इक्वेशन से दो वेरिएबल्स के वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कर सकते। उन दो इक्वेशंस को बनाने के लिए आपको कोई ऐसी वैल्यूज चाहिए जिससे आप दो इक्वेशंस बना सको, और वो दो इक्वेशन बनाने के लिए उन्होंने वो दो वैल्यूज यहाँ पर दी थी, जिससे कि आपने एक बार तो 2 का यूज करके फर्स्ट इक्वेशन बनाई और एक बार 0 का यूज करके सेकंड इक्वेशन बनाई। इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हमने फिर ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करी। सिंपल सी बात सिर्फ और सिर्फ ये है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार आप 2 पुट करो और दोबारा से आप यहाँ पर 2 पुट करो और ए के प्लेस पर या बी के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दो, नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे। आपने अगर एक जीरो को यूज इक्वेशन को इसी तरह से जैसे हमने किया, आपके पास ये इक्वेशन थी, दूसरी इक्वेशन में बी की वैल्यू 0 आई, आपने वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, दैट्स इट। अगर मैं आपको बोलूं x प्लस वाई इक्वल टू 5 होता है, आप स्पेसिफिक वैल्यूज बता सकते हो x और y की, कोई भी जो बिल्कुल फिक्स हो? नहीं, फिक्स होनी चाहिए। आप तो इनफाइनाइट वैल्यूज बता सकते हो, है ना, लेकिन अगर मैं इसके साथ में एक इक्वेशन और दे दूं कि x प्लस वन इक्वल टू 3 है, अब आप क्या इससे x की वैल्यू कैलकुलेट करके जो कि 2 आएगी, उसे इस इक्वेशन में पुट करके 2 प्लस वाई इक्वल टू 5 y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो आपको दो इक्वेशन की जरूरत पड़ी स्पेसिफिक वैल्यूज बताने के लिए, और वो दो इक्वेशन मैंने आपको इस फॉर्म में दी। इसीलिए हम दो इक्वेशंस फॉर्म करेंगे जिसकी हेल्प से हम दोनों ही वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास दो इक्वेशंस नहीं है तो हो सकता है, लेकिन अभी तो नहीं हो पाएगा। अक्षत, छत पे घूम रहे हो तुम? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ आया? अच्छा, एक काम करना, चलो ठीक है, अगर समझ आया है, नहीं भी आया है तो भी मैं इसका क्वेश्चन एक भेजूंगा आपको, एक और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला। वैसे जो पुराने असाइनमेंट्स हैं उसमें भी है ऐसे क्वेश्चंस, बट मैं अगेन एक और भेजूंगा, मुझे याद दिलाना शाम को, 2 मिनट लगेंगे मुझे भेजने में, और आप उसको सॉल्व करके देखना सेम मेथड से, यही मेथड होगा, बस आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी, इक्वेशंस डिफरेंट होंगी एंड वैल्यूज अलग अलग होंगी। एक बार ट्राई करना, सभी के लिए भेज दूंगा गूगल क्लासरूम पे, और देखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाले आते हैं, तो अच्छी बात है आपके लिए। नो प्रॉब्लम अक्षर, मैं जस्ट वैसे ही पूछ रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन करके देखना, नहीं आता है तो मैं फिर से समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और
बुक में ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये क्वेश्चन करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और एक्चुअली में ये जो दो इक्वेशन बनाने का कॉन्सेप्ट है, ये 10th क्लास का है। इसका एक पूरा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसमें पेयर होते हैं इक्वेशंस के, जिससे हम वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। बट क्योंकि नाइन्थ और टेंथ, नाइन्थ बेस है टेंथ का, तो वो नाइन्थ में इंट्रोड्यूस करा देते हैं और ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं जो थोड़े बहुत उससे सिमिलर होते हैं, मतलब उसका इजी वर्जन होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी उन्हीं में से एक है। दो वेरिएबल्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं पेयर बना के इक्वेशंस का। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन है आपके लिए, और इसमें मुश्किल आ रही है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, हो सकती है। और आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम आप कर भी लोगे उसको। बस ध्यान रखना है कि दो इक्वेशन बनाओ और उन इक्वेशन से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करके आप दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ट्राई करके देखना मैं जब क्वेश्चन भेजूंगा। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 12th और 13th, 11th हो गया था, ये है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में वी हैव दिस पॉलिनोमियल एंड and we need to find out f2 plus f minus 2 and f0। चलो पहले f2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये f है नॉट p। f2 की वैल्यू, f2 है p है, सॉरी p है, ये सारे नॉट है, तो p p एंड p। सॉरी अबाउट दैट। फाइन, तो P2 की वैल्यू पहले कैलकुलेट करते हैं। P2 क्या होगा, 2 की पावर 3, देन 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 4, एंड ये हो गया 8, ये हो गया 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, माइनस 2 2 जार 4 माइनस 4, 8 प्लस 12 20, माइनस 4 प्लस 4 कितने होते हैं, 8 होते हैं। यस निकिता, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप देख भी सकते हो, इवन अगर आपको देखना हो तो। 3x नॉट 2x, ओके। एक तो मुझे दिख भी नहीं रहा है यहाँ पर, where 3x, it's x cube plus 3x square minus 2x plus 4, 13th क्वेश्चन में। ओके मैं 13th को देखने लग गया, 12th क्वेश्चन में। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार, फिर से करते हैं। चलो 12th क्वेश्चन कर रहे थे ना, वो पीछे ले जाने में सब भूल गया। हाँ, एफ एक्स है एफ एक्स एक्स रेज टू द पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर plus 3x minus 4. We need to find out f2, then f minus 2, then f0, और इन तीनों का सम। तो f2 की वैल्यू क्या होगी, f2 होगा जहां जहां पर x है वहां पर 2 पुट किया, 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 4, 2 की पावर 3 8 माइनस 2 2 जार 4, 4 3 जार 12 प्लस 3 2 जार 6 माइनस 4। करेक्ट। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 6 प्लस 8 14, 12 माइनस 12 प्लस 4 कितने होते हैं, एक्स क्यों है सलोनी, हाँ 12 माइनस 12 और 4 कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो 14 माइनस 16 कितना आया, माइनस 2 आया। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, यही तो है क्वेश्चन नंबर 12 में। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, नॉट माइनस 3x, 3x तो पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो ये आई -2 वैल्यू हमारे पास, 14 माइनस 16, एक बार और चेक कर लेते हैं।
2 raised to the power 3 8 होता है, 4 3s are 12 होते हैं, 3 2s are 6 होता है, -4 8 प्लस 6 14 होता है, 12 and 4 16 होता है, 14 minus 16 -2. नाउ f -2 की वैल्यू -2 का क्यूब -3 into -2 स्क्वायर प्लस 3 into -2 -4. -2 का क्यूब -8 होगा, -2 का स्क्वायर +4 होगा, 4 3s are 12 एंड -6 -4. तो ये सभी मिलाकर क्या हो गए, 12 8 20 और 10 30 माइनस का 30. यस एंड ओके, वो तुम 30 लिख रहे थे, वो एक्स आ गया. नाउ f0 की वैल्यू, f0 मीन्स जहां भी x है वहां 0 पुट कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, बचेगा ओनली -4. तो f2 प्लस f-2 प्लस f0 की वैल्यू क्या होगी, f2 के प्लेस पर f2 दैट इज -2, f-2 के प्लेस पर -30, f0 के प्लेस पर -4, तीनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सभी नेगेटिव हैं, तो 30 + 4, तो आया आंसर -36. यस, -36. इजी क्वेश्चन था, ये भी मुश्किल तो नहीं था. देख 13th वाला भी ऐसे ही था. आई होप ये भी सभी का करेक्ट होगा. करके दिखा देता हूँ. 13th क्वेश्चन में यू हैव पी एक्स और ये दिया हुआ है x³ प्लस 3x² -2x + 4 एंड वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ, इसको हाइड कर दूंगा, p2 प्लस p-2 -p0. यहाँ पर कईयों ने प्लस का साइन लगा दिया था जिसकी वजह से गड़बड़ हुई थी, तो ध्यान रखना है. p2 की वैल्यू क्या है, p2 की वैल्यू है 2⁵ प्लस 3 इंटू 2⁵ -2 इंटू 2 प्लस 4, जिससे आंसर आया 2⁵ 8 होता है, 2⁵2 4 4 3s are 12, -2 2s are 4 प्लस 4 4 -4 0, 8 + 12 आया 20. नाउ p-2 की वैल्यू अगर देखें तो -2⁵3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -2⁵2 -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 4, that gives us -8. 4 3s are 12, ये 8 है, and minus minus plus, तो ये +4 and again +4, 12 + 4 16, 16 + 4 20, 20 - 8 12, 8 से 8 कैंसिल. p-2 की वैल्यू 12. yes, and yes Gauri, finally. And p0 0 0 0, that is 4. ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि सभी के साथ x मल्टीप्लाइड है, तो बचेगा ओनली 4 क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है. सो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आई, उनको बस ऐड करना है हमें. p2 को ऐड करना है p-2 से और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है p0. अगेन p0 माइनस करना है गौरी, नॉट ऐड, नेगेटिव साइन है वहां पर. सो p2 की वैल्यू 20, p-2 की वैल्यू 12 माइनस p0 की वैल्यू 4. कौन गायब हुआ क्लास में से?
ठीक है, तो ये हो गया 32, 32 -4 दैट इज 28। ओके गौरी, तो 28 आंसर आया इसका, जो कि काफी हद तक सभी का सही था। सो ये वर्कशीट थी आपकी। आई होप कि आपको जो डाउट्स थे इसमें वो क्लियर हो गए होंगे। पहले तो मेरी होप थी कि आपको डाउट्स होंगे ही नहीं, बट अगर थे भी तो वो क्लियर हो गए होंगे। ये सिंपलेस्ट वर्कशीट थी, फर्स्ट वर्कशीट थी। नेक्स्ट टाइम मैं 2 वर्कशीट्स इसकी अपलोड करूंगा जिसमें थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ऐसे ही इजी ही क्वेश्चंस जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है वही होंगे, जो बेसिक से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम इंक्लूडेड हो सकती हैं। एंड एक आज मैं वो ट्रायंगल वाला असाइनमेंट करूंगा अपलोड। सलोनी ने तो भेज दिया ढूंढ के, बट बाकी जिन्होंने नहीं भेजा है उनके लिए ट्रायंगल का असाइनमेंट अपलोड करूंगा। छोटा सा असाइनमेंट है, आज इवनिंग में, तो उसको भी सबमिट करा देना संडे तक। एंड प्लीज कल मैथ्स की क्लास नहीं है, कल और परसों आई एम आउट ऑफ दिल्ली प्रोबेबली, सो कल क्लास नहीं होगी। फाइन। और नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करा था हमने, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जो टीटीएस वाली क्लास है, तो उसी को परस्यू करेंगे। तब तक मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी मैं शीट्स करता हूँ अपलोड करते रहिए। फाइन, आज के लिए बस इतना ही।